जो जग को ज्योति बांटे तू ऐसा प्रकाश बन, मुश्किल से लड़ने के लिए द्वारका का नाथ बन। जो कभी ना रुके वे गंगा पुत्र भीष्म बन, चुनौती को स्वीकार करने वाला क्षेत्रीय वीर बन। बातों की कटार से शत्रु लवलुहान कर, मंजिल रोकने वाले असुरों का तू संहार कर। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसका अभ्यास प्रश्न है 5.11। दक्षिण अफ्रीका में किसी स्थान पर एक चुंबकीय भौगोलिक उत्तर से 12 डिग्री पश्चिम की ओर संकेत करती है। चुंबकीय यामोत्तर में संरेखित नेति वृत्त की चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव 37 से 60 डिग्री उत्तर की ओर संकेत करता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अवयवी मापने पर 0.16 गाउस पाया जाता है। इस स्थान पर पृथ्वी के क्षेत्र का परिमाण और दिशा बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है भाई कि दक्षिण अफ्रीका में किसी स्थान पर एक चुंबकीय भौगोलिक उत्तर से 12 डिग्री पश्चिम की ओर संकेत करती है। माना कि यह पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है और यह पृथ्वी का भौगोलिक दक्षिण ध्रुव है। आगे समझे, आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि इस स्थान पर एक चुंबकीय भौगोलिक उत्तर से 12 डिग्री पश्चिम की ओर संकेत करती है। यानी माना कि जो चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई का जो भौगोलिक, यह हो गया आपका दक्षिण ध्रुव और यह हो गया उसका उत्तर ध्रुव। चुंबकीय सुई की बात करते हैं और यह जो कोण बन रहा है वो कितना दे रहा है प्रश्न अनुसार 12 डिग्री दे रखा है। यानी यह जो कोण बन रहा है उस कोण को मानेंगे आपके दिक्पात कोण। क्या हो गया भाई? दिक्पात कोण। दूसरा इसका नाम है विचलन कोण। क्या बोलेंगे भाई? विचलन कोण। यानी थीटा का मान हमें दे रखा है प्रश्न अनुसार 12 डिग्री। आगे समझे, आगे हमें क्या कह रहा है कि उत्तर से पश्चिम की ओर, माना कि दिशा की हम बात करेंगे, यह हो गई आपके पूर्व दिशा और यह हो गई पश्चिम दिशा। आगे समझे, आगे क्या कह रहा है भाई? चुंबकीय यामोत्तर में संरेखित नेति वृत्त की चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव 37 से 60 डिग्री उत्तर की ओर संकेत करता है। यानी ये उत्तर की तरफ बात करते हैं और 37 से कितने डिग्री का कोण बना रही है? चुंबकीय सुई की बात कर रहे हैं तो 60 डिग्री का कोण बन रही है और इस कोण का नाम हो गया भाई नेति कोण। क्या बोलेंगे भाई? नेति कोण या नमन कोण। यानी आई बराबर हमें दे रखा 60 डिग्री। आगे समझे, आगे हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अवयव मापने पर, यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो 37 घटक का जो अवयव मान है वो हमें कितना दे रखा है? एच बराबर 0.16 गाउस दे रखा है। यानी हमें दे रखा एच का जो मान दे रखा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो 37 घटक का जो मान हमें दे रखा है एच बराबर वो दे रखा 0.16 गाउस हमें दे रखा है। आगे समझे, और क्या दे रखा भाई कि इस स्थान पर पृथ्वी के क्षेत्र का परिमाण और दिशा बताइए। यानी हमें बीई का मान हमें ज्ञात करना है। आगे समझे, डायग्राम आपको समझ में आ गया। इसका अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करना। दिशा की बात करेंगे, जो चुंबकीय सुई जिस दिशा में संरेखित होती है तो वही उसका क्या कहलाता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी और वो दिशा क्या होगी? आपके पूर्व से दक्षिण की ओर होगी। यानी पृथ्वी के जो चुंबकीय सुई के, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो पूर्व से दक्षिण की ओर होगी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। आगे समझे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे प्रश्न अनुसार दिक्पात कोण का मान। प्रश्न अनुसार दिक्पात कोण या विचलन कोण का मान, कोण का मान। यानी थीटा बराबर हमें कितना दे रखा है प्रश्न अनुसार? 12 डिग्री दे रखा है, ये 12 डिग्री तथा नेति कोण या नमन कोण का मान हमें दे रखा 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे नेति कोण या ब्रैकेट में लिख सकते हैं नमन कोण का मान। और नमन कोण का मान यानी आई बराबर हमें कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। आगे समझे, और हमें क्या दे रखा है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 37 अवयव का मान हमें दे रखा। तो हम लिखेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 37 अवयव का मान, पृथ्वी के 37 अवयव का मान। और यह हमें कितना दे रखा है भाई?
कि HE बराबर हमें दे रखा है 0.16 गाउस हमें दे रखा है। आगे समझे। और चूंकि हम जानते हैं एक गाउस बराबर कितना होता है 10 की घात -4 टेस्ला होता है। आगे समझे। तो इसलिए HE बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे HE बराबर हो जाएगा आपके 0.16 इंटू 10 की घात -4 टेस्ला हो जाएगा। आगे समझे। आगे हमें क्या पूछ रहा भाई कि इस स्थान पर पृथ्वी के क्षेत्र का परिमाण और दिशा बताइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिमाण की, तो हम लिखेंगे उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यानी बीई का मान हमें प्राप्त करना है। और चूंकि हम जानते हैं, हम लिखेंगे चूंकि क्या होता है भाई कि HE बराबर क्या होता है सूत्र, वो हम लिखते हैं बीई कोस आई होता है। आगे समझ। मान किसका हमें प्राप्त करना है, बी का निकालना, यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हमें निकालना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, हम लिखेंगे HE बटावा कोस आई आ जाएगा। आगे सुन। तो अब हम लिखेंगे मान रखने पर, तो लिखेंगे यहां पर मान रखने पर, यहां पर मान रखने पर, मान रखो भाई, तो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे B बराबर हो जाएगा HE का मान कितना दे रखा है कि 0.16 इंटू 10 की घात -4 टेस्ला में दे रखा है। अपोन में क्या है कोस आई का मान कितना दे रखा है भाई, नेत्य कोण का मान 60 डिग्री, तो हो जाएगा आपके कोस 60 डिग्री। और चूंकि हम लिखेंगे चूंकि कोस 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देखो तो क्या हो जाएगा भाई कि B बराबर हो जाएगा आपके 0.16 इंटू 10 की घात -4 और बटावा में हो जाएगा 1/2। अब ये बटा में संख्या ऊपर चली जाएगी तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या वैल्यू रह जाएगी, तो हम लिखेंगे 0.16 इंटू 10 की घात -4 इंटू 2 हो जाएगा, अपॉन में 1 आ जाएगा। आगे समझे। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हम रहेगा 0.32 इंटू 10 की घात -4 और ये किस में वैल्यू आएगी, टेस्ला में आएगी। तो इस प्रकार हम लिखेंगे अतः, तो ये हो जाएगा B बराबर हम लिख देंगे 0.32 इंटू 10 की घात -4 टेस्ला लिख देंगे। आगे समझे। और अगर गाउस में कन्वर्ट करेंगे तो दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, B बराबर हम लिख देंगे कि 0.32 गाउस हो जाएगा। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हमें प्राप्त होगा 0.32 गाउस हमें प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं इसकी दिशा। तो दिशा के लिए हम यहां लिखेंगे अतः पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, क्या लिखें, अतः पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भौगोलिक यामोत्तर, क्या लिखेंगे भाई, भौगोलिक यामोत्तर, यामोत्तर, यामोत्तर से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर 12 डिग्री का कोण बनाते हुए, कोण बनाते हुए एक ऊर्ध्वाधर तल में क्षैतिज चुंबकीय दक्षिण से चुंबकीय उत्तर की ओर, चुंबकीय उत्तर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण बनाता है, जिसका परिमाण, जिसका परिमाण BE बराबर हमें प्राप्त हुआ 0.32 गाउस होगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर था 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसका अभ्यास प्रश्न 5.11 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।